जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप जानते हो कि भी मौसम भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। फ़िलहाल मौसम में थोड़ा चेंजमेंट हो रहा है अभी धीरे धीरे। तो हमने क्या करना है, जो हमारी जो पढ़ाई है, जो स्टार्टिंग से कंटिन्यू करा रखी है हमने पढ़ाई, तो वही आपने कंटिन्यू रखनी है भाई, ठीक है। तो हमने जैसे समय समय पर जैसे एसएससी जीडी का भी अभी या एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद हमारा एमटीएस का भी है, 11 फेज़ का भी है, स्टेट का भी एग्ज़ाम होगा। तो हमने सभी एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या क्या करना है कि समय समय पर हमने मॉक टेस्ट, आपका रिवीजन और आपकी कंटिन्यूटी बनाए रखना है भाई, ठीक है। तो जैसा आईबी का भी एग्ज़ाम है, फ़िलहाल आईबी का एग्ज़ाम जैसे 18 तारीख को स्टार्ट है। जिस भी बच्चे का आईबी का है तो हमसे रिक्वेस्ट करेंगे भी, सर को भी बोलूँगा मैं, जैसे हमारा आईबी का एक प्रैक्टिस सेट, जैसे आपके जितने भी बचे हुए दिन हैं उसको प्रैक्टिस सेट लगवाए, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने युवा बूस्टर एकेडमी को यानी चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई, ठीक है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है भाई। तो आज का जो हमारा जो सेशन है वो रहेगा अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के अंदर मैंने स्टार्ट करवा रखा है अभी डिस्काउंट, ठीक है। और डिस्काउंट पहले हमने एक क्लास कर रखी भी डिस्काउंट की, ठीक है। जो हमारा अर्थमेटिक के अंदर जो हमने स्टार्ट करा रखा है वो है भाई डिस्काउंट। क्या भाई? डिस्काउंट, ठीक है भाई, यानी डिस्काउंट। क्या भाई? डिस्काउंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? बट्टा। क्या बोलते हैं? बट्टा भी बोलते हैं, इसको छूट भी बोलते हैं, ठीक है। बट्टा, छूट, ये सारी चीज़ मैंने बताई थी आपको। देखो, जैसे डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट किस पे देते हैं? डिस्काउंट हमेशा किस पे देते हैं? एमआरपी पे देते हैं, यानी यानी मार्क प्राइस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे देते हैं, ठीक है भाई। तो क्या होता है, जैसे हमने किसी भी चीज़ का, मैंने कल भी बताई थी, किसी भी चीज़ का सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? एमआरपी माइनस डिस्काउंट करेंगे और सीपी प्लस प्रॉफिट करेंगे। ये सारी चीज़ मैंने बताई थी भी। आज का जो हमारा जो टाइप है वो टाइप डिस्काउंट। एक क्वेश्चन भी आप, हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे आज डिस्काउंट के, ठीक है। और वो क्वेश्चन कराऊंगा भी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे एसएससी के अंदर भी आए हैं, स्टेट एग्जाम के अंदर भी आए हुए हैं सारे, ठीक है। तो देखो, इसमें डिस्काउंट एक मोटे मोटे तरीके से मैं आपको बता दूं भी। जैसे डिस्काउंट के कल भी हमने एक बार डिस्कस किए थी, कल की जो क्लास थी, क्योंकि डिस्काउंट हमें हमारी जो डेली लाइफ में बहुत ही अर्जेंट है। ये जो चैप्टर है मैथ का भी, कोई भी चैप्टर लगाओ आप, और आपकी जो डेली लाइफ में बहुत ही मायने करती है भी मैथ। आप कोई भी चीज़ लेने गए, किसी भी हमारे डेली वेज में कोई चीनी खरीदता है, कोई सब्जी खरीदता है, तो हमने क्या क्या होता है उसमें? प्रॉफिट भी होता है भी, लॉस भी होता है, उसके अंदर डिस्काउंट भी होता है। ये सारी चीज़ उसके अंदर होती है। कई बार क्या होता है कि जैसे एमआरपी टैग लगाते हैं आप, कोई भी जीन्स वगैरह गारमेंट्स के अंदर गए तो हमने हमने क्या देखा होगा, एक टैग लगा हुआ होता है जिसको एमआरपी रेट बोलते हैं, ठीक है। और वो मनगढ़ंत वैल्यू होती है उस इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एमआरपी। एमआरपी मैंने चीज़ बताई, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, तो हम क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या निकालेंगे? उसमें भी सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। ये चीज़ बताई थी भी मैंने। आज का जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा डिस्काउंट का, देखो भाई, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सिंगल डिस्काउंट? What is single discount? What is single discount? What is single discount of equivalent discount? एक मिनट रुको, सही है। डिस्काउंट ऑफ द एक मिनट रुकिए भाई, ऑफ द मत लगाओ, टू द यहाँ पे टू लगा लो भाई, टू द सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है भाई। डिस्काउंट इज, मैं बता देता हूँ, जैसे 10% सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे लगातार जो बट्टा दे रखा ना उसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। यानी 10% दे दिया भाई, उसके बाद दे दिया हमारा 20% दे दिया,
ठीक है भाई। 20% देने के बाद वो कितना डिस्काउंट, सक्सेस डिस्काउंट कितना देगा, 30%, ठीक है, यानी 30% इज। तो हमने ये निकालना, फाइंड आउट करना है भी टोटल डिस्काउंट जो दुकानदार ने दिया वो हमें कितने रुपए का दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बताऊंगा अभी मैं, देखो 1 मिनट रुकियो भाई। ठीक है भाई, देखो जैसे हमारा क्या है कि 10%, 20% और 30% हमने टोटल फाइंड आउट करना है भी टोटल डिस्काउंट कितना मिला, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी वस्तु के ऊपर। देखो हमने क्या निकालना है, सबसे पहले एक हमारा जो मेन टारगेट है ना डिस्काउंट निकालने का, वो रहेगा रेशो मेथड रहेगा भाई, ठीक है। रेशो मेथड आप बोलोगे सर रेशो मेथड कौन सा होता है, जैसे मैंने चीज़ बताई थी, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम करेंगे डिवाइड में शो करेंगे किसी भी चीज़ को। जैसे हमने क्या किया, जैसे 10% है, क्या अभी 10%, ठीक है। देखो जैसे 10% है, 10% है, 10% को हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे भी। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे भी, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखो जैसे 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, जो फ्रैक्शन वैल्यू आई 10 की वो कितनी आई भी, 1/10 आई, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर 1/10 आई फ्रैक्शन वैल्यू। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिस्काउंट दे रखा है वो दे रखा है 20%। कितना दे रखा है अभी, 20% दे रखा है। हमने जो वैल्यू लिखी भी 20%, ठीक है, कितनी लिखी भी 20%। 20% के बाद हमारे जो परसेंट में हमने इसने फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है, ठीक है। रेशो मेथड बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परसेंट वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रैक्शन में चेंज करो भाई, 20/100, 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना होगा अभी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई 20% की, 1/5 आई भी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है अभी, 30% और दे रखी है, ठीक है। 30% देखो, जो 30% दे रखा है सक्सेसिव डिस्काउंट, देखो 30%, तो 30% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो कितना आया अभी, हमारा जो 30% है, देखो 30/100, ठीक है अभी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, जो हमारा जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो आई 3/10। अब देखो जो ये मटेरियल जो आया है हमारा 1/10, 1/5, 3/10, ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आई है। तो हमने क्या करना है, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्या बताई थी, जैसे हमने बताई थी, कोई भी अगर हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने चैप्टर में एक चीज़ बताई थी आपको, अगर कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू बेस में होती है, वो उसको हम क्या मानते हैं, उसको मानते हैं सीपी मानते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस मानते हैं। और डिस्काउंट के अंदर मैंने क्या बताई थी, डिस्काउंट के अंदर मैंने बताई थी कोई भी बेस वैल्यू होगी ना, वो क्या होती है, हमारी एमआरपी होती है भाई। क्या होती है, एमआरपी होती है। तो हम जो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एमआरपी रेट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे भाई, एमआरपी रेट बोलेंगे, एमआरपी, ठीक है, एमआरपी यानी मार्क प्राइस बोलेंगे। और जो हमारा जो ये 3 है, ये 3 क्या है, हमारे से डिस्काउंट दिया गया है एमआरपी के ऊपर, ठीक है। यानी 10 की जो वैल्यू, 10 रुपये की कोई वस्तु थी, 3 रुपये की हमसे छूट दे दी, तो कितने रुपये की वैल्यू थी, जिसका जो सेलिंग प्राइस था, जो दुकानदार ने हमसे सेल किया था, वो कितने रुपये की सेल की भी, वो की 7 रुपये की, ठीक है। ये जो सेलिंग प्राइस एसपी कितना आ गया अभी इसका, 7 रुपये, ठीक है। देखो इसका टोटल वैल्यू कितनी थी, कितने रुपए की थी, 10 रुपये की। 3 रुपये की छूट देने के बाद जो वैल्यू थी, जो सेल की थी, वो कितने रुपए की थी, 7 रुपये की थी, ठीक है। इसी के भी आप पे जैसे जो 5 है, ये भी एमआरपी है भी, ठीक है। क्या एमआरपी, 1 की छूट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस थी वो कितना बच गया अभी, ये जो सेलिंग प्राइस बच गया, ये 4 रुपये बच गया अभी, ठीक है। उसके बाद ये भी एमआरपी है, एमआरपी 1 रुपये की छूट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस बच गया वो कितना बच गया अभी, 10 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये की छूट देने के बाद कितने रुपए की बच गई, वो सेलिंग प्राइस उसका कितना, 9 रुपये, ठीक है। कोई भी दुकानदार ने सेल किया हमसे, वो होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। 1 रुपये उसमें डिस्काउंट दिया, 9 रुपये की वस्तु बेची उसने, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक साइड लिखो भाई एमआरपी यानी मार्क प्राइस लिखो, और एक साइड लिखो आप सेलिंग प्राइस, ठीक है। रेशियो में लिखना, ये है रेशियो मेथड, ठीक है भाई। आपने एक अच्छे तरीके से देखो भाई, एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, और 101% एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस 101% क्वेश्चन आता है भाई। आपने अच्छी तरीके से और अच्छी कंसंट्रेशन से, अच्छे माइंड यहाँ पे लगाना है भाई, ठीक है। जैसे देखो एमआरपी और एसपी, एमआरपी देखा,
देखो एमआरपी क्या होगा, हमारा जो पहली वैल्यू थी 10 रुपये थी और उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया गया अभी, तो कितना गया अभी, एमआरपी था 10 और सेलिंग प्राइस कितना था 9 रुपये। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस कितना था अभी 9 रुपये। ठीक है अभी, अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये तो पहले का था, सेकंड का डिस्काउंट का हमने क्या निकाला था 1/5। ठीक है, 5 को हमने क्या माना था एमआरपी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लिखो भाई 5, उसके बाद लिखो 1 रुपये का उसने क्या किया डिस्काउंट दिया भी। ठीक है, क्या दिया, छूट दी भी। 1 रुपये की छूट देने के बाद जो वैल्यू बची वो कितनी बची भी 4 रुपये की। ठीक है भी, आप बोलोगे सर हाँ जी सर 4 रुपये की बची भी। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा जो टोटल था वो एमआरपी कितना था भी 10 रुपये का था। ठीक है, जो थर्ड वैल्यू में डिस्काउंट दे रखा था ना भाई 30% का, जो हमने 30% का फ्रैक्शन चेंज किया तो कितना हो गया भाई 3/10 हो गया। ठीक है, तो 3/10 में हमने क्या किया 10 रुपये उस पर मार्क प्राइस था, 3 रुपये की छूट देने के बाद रेशियो में कितने आए भी 7 रुपये सेलिंग प्राइस उसका आया। ठीक है भाई, ये चीज़ थी। अब देखो, अब आपने क्या करना है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा, इसमें क्रॉस में अगर कटते हो तो काट दो भी। ठीक है, इसको देखो, यानी इसको काट दो, ये 2 से 2, ये क्या हो गया 5। ठीक है भी, अब देखो अब और कट रहे हैं भी, और तो मेरे हिसाब से तो नहीं कट रहे, लेकिन ये कट रहा है भी 2 से 5। ठीक है, ये काट दिया। अब देखो भी, बस यही कटेगा ना, 5 5 25 गुणा 5 125, कितना हो गया अभी 125। रेशो कितना हो गया अभी, ये कितना बच गया 9 सत्ते 63, कितना बच गया अभी 63। ये हमारा एमआरपी आया, एमआरपी क्या अंकित मूल्य आया। उसके बाद जो 63 आया ये हमारा सेलिंग प्राइस आया भी, यानी जो भी दुकानदार ने कोई भी वस्तु हमसे सेल की वो जो इसका रेट आया ये आया 63 रुपये। ठीक है, तो हमने क्या बताना है टोटल डिस्काउंट कितना था। टोटल डिस्काउंट हमें किस में से माइनस करेंगे, हम 100 में से माइनस करेंगे भी। ठीक है, तो देखो हमने जो इनमें से डिफरेंस निकालो 125, यहाँ पे निकाल लो भी 125 माइनस 63, तो 5 में से 3 गया भी 2। ठीक है, 12 में से 6 गया 6, यानी 62, यानी 62 बच गया। ठीक है, जो इनका जो डिफरेंस था वो कितना था 62। ठीक है भी, 62 बटे क्या करेंगे हम एमआरपी में अंकित मूल्य बटे में करेंगे। ठीक है, यानी टोटल लॉस और प्रॉफिट बटे में हम क्या करेंगे अंकित मूल्य गुणा में हम 100 करेंगे, तभी इस वैल्यू का क्या आएगा हमारा टोटल डिस्काउंट आएगा भी। ठीक है, तो देखो 62 बटे 125 गुणा में हम क्या करेंगे 100 करेंगे भी। ठीक है, यहाँ से यहाँ से काट दो भी 25 चौके 100, 25 पंजा 125। यहाँ पे देखो 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, ये कितना बच गया 12 चौक 48। 1 मिनट भाई, कितना बच गया अभी बताओ 12 चौक 48.4। ठीक है, ये कितना आ गया अभी 48.4। ये कितना अगर हम टोटल डिस्काउंट अगर इसको ऐड करते हैं जैसे 30 20 50 और 10 60, ठीक है, यहाँ पे कितना आया 48.4। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे हम, कितना माइनस करेंगे भी, इसको माइनस करो, यानी 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ से कर लो भी 100 रफ एरिया में। ठीक है, 100 माइनस 0, यहाँ पे क्या गया 48.4। यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया अभी, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5। ठीक है अभी, ये कितना बच गया 51.6। तो 51.6 कितना आ गया अभी हमारा ये टोटल डिस्काउंट आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका जो सेलिंग प्राइस पे ने डिस्काउंट दिया था ना वो 61 यानी 51.6% दिया। ठीक है, ये तो चीज़ थी समझाने के लिए, बेसिक तरीके से बताई थी। आपने क्या करना है, आपने ये चीज़ ये नहीं करनी जैसे 10% को फ्रैक्शन में चेंज करना पहले, ऐसे नहीं। आपने पता है 10% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10 माइनस 1 9, यहाँ पे 20 का 1/5, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, इसको डायरेक्ट ही करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ करनी पड़ेगी भी आपने। ठीक है भाई, तो अब नेक्स्ट देखो भाई, एक बार उतार लो भी अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद कराऊंगा भी नेक्स्ट, एक बार देख लो। ठीक है भाई, ये हमारा आ गया भाई, टोटल डिस्काउंट था, टोटल सेल पे डिस्काउंट दिया भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब उसका एक ये तरीका देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बाद में बताऊंगा, पहले एक तो टाइप 1, ठीक है, एक पहला मेथड ये था। उसके बाद देखो अगर हमने डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड देखना है तो देखो शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, एक ए बी मेथड भी बताऊंगा। जैसे हमारा तो ये तो था हमारा बेसिक से, ठीक है, यानी बेसिक रेशियो मेथड था ये। अगर डायरेक्ट आपने करना है तो डायरेक्ट क्या करोगे, जैसे देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ भाई एक बार, ठीक है, आई होप क्या आपने समझ में आया होगा। देखो हमने जो अगर डायरेक्ट करना है ना, कैसे करोगे, देखो इतने बड़े करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन ये तो चीज़ मैंने बेसिक्स से आपको समझाई अभी, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन देखो भाई, देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हो। अगर हमने क्या बताया कि व्हाट इज द सिंगल डिस्काउंट ऑफ द इक्विवेलेंट डिस्काउंट टू द सक्सेसिव डिस्काउंट इज 10%, 20% एंड 30%। हमने फाइंड आउट करना है, यानी इसको सक्सेसिव डिस्काउंट में कैसे काउंट करेंगे आप, ठीक है, यानी एकल बट्टा बोलते हैं इसको, ठीक है, वो ज्ञात करना है हमने, ठीक है। इसको देखो कैसे करोगे आप टोटल एमआरपी मान लो भाई, एमआरपी हमने मान लिया 100 रुपये, ठीक है, एमआरपी हमने मान लिया भाई 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये मान लिया, कितना मान लिया भाई 100 रुपये मान लिया। 100 में से हमने क्या किया 10% की छूट दे दी, 100 में से हमने क्या 10% की छूट दे दी, तो कितना परसेंट बचा भाई 90%। 100 का कितना 90% निकाल दो, ठीक है, 100 का 90% निकाल दिया। उसके बाद 20% का डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया, यानी लगातार डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो 20% देने के बाद कितना बचा अभी 100 में से 20 माइनस कितना हो गया अभी 80, ठीक है, बटे 100 गुणा में क्या करेंगे। उसके बाद जो हमारा जो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है 30%, ठीक है, 30% माइनस करेंगे तो हम बचा कितना यहाँ पर 70 बटे हम क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है, यानी 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10, 10 से 10, ठीक है भी। यहाँ पे देखो 10 से 10 कैंसिल कर दो, यहाँ पे देखो 9 अट्ठे 72 गुणा 7, 72 गुणा 7 बटे में कितना बच गया भाई 10, ठीक है। 72 को यहाँ से गुणा कर लो, कितना बच गया अभी देखो, यानी 7 दूनी 14, ठीक है, 7 7 49 एक 50, ठीक है, 50 बटे में हम क्या करेंगे 10, इसको क्या करेंगे पॉइंट 4 को, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगा दो। अब इसमें से माइनस कर दो, 100 में से कितना बच गया ये 49.6 बच गया भी, जो हमारा टोटल प्रॉफिट था, ठीक है। आप इससे भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आप पे डिपेंड है भाई। वो एक बार प्लस माइनस हो गया भाई, उसके बाद चेक कर लियो एक बार, ठीक है, तो उसमें प्लस माइनस में ये दिक्कत होगी। ये तो था हमारा एक ये मेथड, ठीक है, 9 अट्ठे 72, 7 दूनी 14, 1 7 7 49 एक 50, 50.4 कितने 6, 100 में से 49.6, ठीक है, यानी 30 20 50 और 10 60, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 100 में से डिस्काउंट, यहाँ पे देखो कितना बच गया अभी, यहाँ पे कितना आ गया अभी 50.4, ठीक है, तो उसमें से 100 में, हाँ सही है, ठीक है भाई। आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई, ठीक है ना भाई। 8 9 अट्ठे 72, 72 7 7 दूनी 14, 7 7 49 और एक 50 बटे 4.10 माइनस 100 49.6, तो आंसर यही रहेगा भाई, ठीक है। तो एक तो था सेकंड टाइप ये, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो देखो ए बी से भी कर सकते हो आप, ठीक है, ए बी मेथड से भी कर सकते हो। आपको तीन मेथड बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो उसको एक बार प्लस माइनस में हो गई भाई, वो 49.6 आएगा, ठीक है, एक बार माइनस करके देख लेना। उसके बाद देखो हमारा एक आता है क्वेश्चन सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है, ये है सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर कोई भी लगातार डिस्काउंट दे रखे हो ना, जैसे 10 20 30 जो सक्सेसिव डिस्काउंट जो लगातार डिस्काउंट दे रखे हो, तो हमने क्या मानना पड़ेगा एक्स वाई, ठीक है। इसको क्या हो गया 10 प्लस कितना हो गया सेकंड कितना हो गया 20 माइनस 10 गुणा में क्या हो गया 20, ये 10 अभी याद रखना, ठीक है, ये कितना 10 बटे में हम क्या करेंगे 100, 10 से 10 10 से 10 कितना हो गया अभी 30 माइनस 2 कितना हो गया अभी 28%, ठीक है। अब क्या करेंगे 28%, ये आ गया एक्स और वाई। अब क्या करेंगे इसको एक्स और वाई मानो भी, ठीक है, सेकंड को, सेकंड कितना हो गया 28% प्लस कितना हो गया अभी 30%, 30% माइनस 28 गुणा में 30 बटे में हम क्या करेंगे 100, तो 30 और 28 कितना हो गए यानी 58 माइनस क्या करेंगे 10 से 10 कैंसिल, 3 की 8 या 24, 2 3 दूनी 6 2 8 यानी 8.4, ठीक है अभी 8.4
4। तो 8.4 में से माइनस करोगे तो कितना बच गया भाई, 58 में से 8.4, 0, 10 में से 4 गया 6, यानी 49 पॉइंट कितना बच गया बताओ भाई, ठीक है ना। 10 में से 4 गए, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 7, 17 में से 8 गया 9 8 17, ठीक है, और 4, ये देखो 49.6%, ठीक है। आप उस तरीके एक बार वो जो फर्स्ट वाले में ना एक बार प्लस माइनस की दिक्कत होगी भी, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो एक तो पहला मेथड ये था, ये हमारा थर्ड मेथड था। तो आप पे डिपेंड है भाई आप कौन सा मेथड यूज़ करो, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन के 3 मेथड बता दिए हैं, आपको जो बेस्ट लगे ना वही आपने एसएससी, स्टेट एग्ज़ाम, दुनिया का कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर ये क्वेश्चन आता है ना सक्सेसिव डिस्काउंट का, वो आप पे डिपेंड है भी आप कौन सा मेथड यूज़ करो। लेकिन मैं एक आपको सजेशन कर सकता हूँ भी, सजेस्ट कर सकता हूँ कौन सा जो रेशो मेथड बेस्ट रहेगा। वो क्या रहेगा, इसमें है ना प्लस माइनस की भी दिक्कत होगी ना तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा भी, ठीक है। तो देख लेना आपके, ठीक है। एक देखो, एक होता है जैसे ये तो थी हमारी डायरेक्ट वैल्यू, ये तो थी हमारी परसेंट वैल्यू। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। मिक्स फ्रैक्शन देखो कैसे, जैसे 14/1/2%, 14/2/3%, ठीक है। ऐसे जैसे 12/1/2%, ये होती है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है भाई। तो देखो कैसे कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ए सीरीज डिस्काउंट टू द a series discount of equivalent discount of the, ठीक है, a series discount of the equivalent discount of the, ठीक है, of a series, सॉरी सीरीज हो गया कि यहाँ पे ए सिंगल डिस्काउंट लिखना भी, ठीक है। ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ इक्वल डिस्काउंट ऑफ द सीरीज डिस्काउंट, ठीक है भाई। सीरीज डिस्काउंट इज, जैसे ना मिक्स फ्रैक्शन दे देता है कई बार, क्या देता है, कई बार देता है भाई मिक्स फ्रैक्शन, जैसे 16/2/3% दे दिया, कितना भाई 16/2/3%। हमने क्या करना है, कोई भी डिस्काउंट दे रखा है ना, वो पहले जो वाले क्वेश्चन में क्या था, जो पहले वाले क्वेश्चन में था जो डिस्काउंट दे रखा था वो डायरेक्ट डिस्काउंट दे रखा था। जैसे हमारा जो सिंगल डिस्काउंट क्या होता है, जिसमें एक डिस्काउंट दे रखा हो, और इक्विवेलेंट में जो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है उसमें लगातार डिस्काउंट दिया जाता है भी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ द सीरीज डिस्काउंट इज, कितना दे रखा है 16/2/3%। और नेक्स्ट है देखो भाई, नेक्स्ट क्या है 11/1/9%, 11/1/9%, उसके बाद 12/1/2%, उसके बाद देखो, उसके बाद दे रखा है इन्होंने 12/1/2%, हो गया ना भाई। उसके बाद देखो जैसे एक और डिस्काउंट ले लेते हैं, जैसे 14/2/7, 14/2/7%, ठीक है। इज हमने फाइंड आउट करना है भी, हमने क्या करना है, एकल डिस्काउंट यानी सिंगल डिस्काउंट फाइंड आउट करना है सीरीज के अंदर, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, जो सिंगल डिस्काउंट दे रखा है वो हमने क्या करना है, एकल बट्टा ज्ञात करना है भी, ठीक है। हिंदी में ज्ञात करते हैं, एकल बट्टा ज्ञात करो, समतुल्य बट्टा ज्ञात करो, ये चीज़ सारी चीज़ आती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले वही वैल्यू को, ये है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, पहले परसेंट के अंदर, परसेंट को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे। ये है मिक्स परसेंटेज फ्रैक्शन, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 16/3 एक यहीं लिख लो भाई एक बार, इसको क्या लिखेंगे 16/3 और 2 50/3। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ भी, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भी मैं। सेकंड देखो, उसको क्या लिखेंगे 11/1/9 को 11/99 100/9, ठीक है भाई, 100/9। और जो हमारा जो थर्ड डिस्काउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है अभी, वो दे रखा है 12 दूनी 24 और 1 25/2, ठीक है, 25/2
2 दे रखा है, ठीक है। ये परसेंट भी है, अभी परसेंट में है अभी फ़िलहाल, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 14 14 से 98 और 2 100/7, ठीक है। कितना हो गया अभी हमारा थर्ड 100/7%। अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब जो भी वैल्यू है ये परसेंट के अंदर है, हमने फ्रैक्शन के अंदर चेंज करनी है। फ्रैक्शन के अंदर चेंज करोगे तो हम डिवाइड में क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। गुणा में 100 कर दो भाई, यहाँ पे भी गुणा में 100 कर दो भाई, यहाँ पे भी गुणा में 100 कर दो भाई, और यहाँ पे भी गुणा में 100 कर दो। 100 से 100 कैंसिल। अब देखो 50 दूनी 100, तो ये कितना हो गया अभी 1/6। 100 से 100 कैंसिल, 100 एकम 100, 1/9। 25 चौका 100 यानी 1/8, ठीक है भाई। 100 से 100 कैंसिल, ये कितना बच गया 1/7। तो टोटल जो हमारी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है वो 1/7, 1/9, 1/8 और 1/7। जो हमारी जो ये वैल्यू आई है, जो बेस वैल्यू आई है, उसको क्या मानेंगे हम, एमआरपी मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, एमआरपी मानेंगे। एमआरपी कितना होगा, 6 रुपये होगा, 6 रुपये होगा इसमें, इसमें 9 रुपये होगा, और इसमें 8 रुपये, इसमें 7 रुपये, ठीक है। ये है डिस्काउंट, जो 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 9 पे 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 8 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, जो भी बेस वैल्यू माननी है वो किसको माननी है, वो माननी है भाई हमारी जो बेस वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारी एमआरपी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखो भाई एमआरपी, एमआरपी, और यहाँ पे लिखो एसपी। उसी के भी आप पे देखो रेशो मेथड, आपको मैं फिर बता रहा हूँ भी बेस्ट मेथड रहेगा आपका, आपके लिए। तो देखो 6 की वस्तु थी, 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद कितनी की बच गई भी 5 रुपये की। 9 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद कितनी की बच गई, ये बच गई 8 रुपये की। और 8 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपये की बच गई भी 7 रुपये की। और 7 रुपये की कोई भी वस्तु थी, 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद कितने की बच गई 6 रुपये की। और मैंने एक चीज़ बताई थी भी रेशो मेथड के अंदर, अगर कोई भी क्रॉस में अगर कोई भी कट रहा है उसको पहले काट दो भी, ठीक है। यानी 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल। तो यहाँ पे ये क्या बच गया भाई, इस साइड 9 बच गया एमआरपी, और इस साइड कितना बच गया भाई 5, ठीक है। सीधी बात है भी 5 बच गया। ये देखो इसका जो डिफरेंस निकालो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी मैंने यही बोला था कि जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में हम क्या करते थे, माइनस कर देते। क्योंकि माइनस करने के ब्याह पे भी हमें क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करते थे, ठीक है। यानी 9 में से 9 क्या है एमआरपी, और 5 क्या होगा इसका एसपी। तो कितना का इसमें डिस्काउंट आ गया, 9 की वस्तु और 5 रुपये में बेच दी भी, तो 4 रुपये, ठीक है। 4 रुपये इसका जो डिस्काउंट आया 4 रुपये, और 4/9 गुणा में हम क्या करेंगे 100, यानी 400/9, ठीक है भाई। 400/9, 400/9 क्या आया अभी, यह आया हमारा टोटल डिस्काउंट आया भी, ठीक है। टोटल डिस्काउंट दे रखा था, कितना देखें 409। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, 9 चौक 36, 9 चौक 36 4, 9 चौक 36 44.4, ठीक है भाई। क्या करेंगे 44.4% जो हमारा आंसर रहेगा टोटल डिस्काउंट, ठीक है। ये हमसे जो दुकानदार ने डिस्काउंट दिया वो टोटल कितना था, 44.4% डिस्काउंट था भी, ठीक है। तो ये कोई आंसर था भी हमारा। अगर देखो एक तो ये मेथड था, एक तो पहला मेथड ये है, और सेकंड मेथड और देखो भाई आप, सेकंड मेथड देखो मेरे तरीके से और देखो एक बार, एक सेकंड मेथड और बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे देखो, जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने देखो जो टोटल डिस्काउंट था, ये हमने जो फ्रैक्शन परसेंट कितना, टोटल परसेंट कितना होता है भाई 100 रुपये होता है, ठीक है। 100 में हमने क्या किया, जैसे हमने एमआरपी मान लिया भाई, टोटल डिस्काउंट अराउंड में मान लिया हमने, कितना मान लिया 100 रुपये मान लिया, ठीक है। यानी यहाँ पे एमआरपी मान लिया 100 रुपये। अब देखो 6 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद कितने की बच गई भी, वो 5 रुपये की बच गई। यहाँ पे करो भी 5/6। आगे देखो, यही देखो 9 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपये की बच गई भी, 8 रुपये की बच गई, ठीक है। यानी 8/9। हमने क्या करना है, जो एमआरपी में से जो भी डिस्काउंट दे रखा है उसको माइनस में करो, उसका सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो इसमें 9 में से -1, और यहाँ पे 8 में से 1 गया, कितना बच गया अभी 7, यानी 7/8। उसके बाद देखो यहाँ पे कितना थी, 7 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपये की होगी भी, ये 6 रुपये की होगी, ठीक है। यानी 6/7। अब देखो आपने ये भी मेथड बहुत ही बढ़िया लाजवाब मेथड रहेगा आपके लिए। देखो हमने क्या करना है, देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया भाई, ठीक है। आपने मानना भी हाँ जी हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो एमआरपी हमने मानना है,
MRP, ठीक है, कितना है 100%, ठीक है भाई 100% माना, इस चीज़ को याद रखना भी, क्योंकि कोई भी MRP होता है, कोई भी कॉस्ट प्राइस होता है, किसी भी सेलिंग प्राइस होता है, हम क्या मानते हैं 100 ही मानते हैं, ठीक है। 100 क्यों मानते हैं, कई बच्चों का क्वेश्चन होता है भी 100 ही क्यों मानते हैं, 200 मानो, 300 मानो भी, मान सकते हो आप, ठीक है। आपको इंडिया के अंदर भी आज़ादी, आप किसी भी चीज़ को मान भी सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है, तो इस पे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 100 में से क्या, यहाँ पे कितना हो गया, 6 से 6 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। अब देखो अब कितना हो गया अभी, ये 100 पंजे 500, ठीक है, 500 बटे 9, ठीक है भाई 500 बटे 9 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर हो गया। अब देखो अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करो, 9 पंजे 45, ठीक है, 5 बचे, 9 पंजे 45 बचे, आप बोलोगे हाँ जी सर बोल ये बचे, ठीक है। अब देखो 9 पंजे 45, 50, 9 पंजे 45, कितना बच गया अभी, कितना बच गया 5, इसको 9 पंजे 45 भी करेंगे हम, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर ऐसे करोगे, ठीक है। हमने क्या माना था, टोटल हमारा जो MRP था कितना था 100, ये हमारा क्या आया, ये हमारा टोटल डिस्काउंट जो हमसे दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो हमने क्या करना है, हमने MRP कितना माना था 100% माना था, हमने MRP निकालना है भी कितने परसेंट की डिस्काउंट दिया भाई टोटल वैल्यू पर। तो हमने क्या करना है, देखो 100 में से हम क्या करेंगे 55.5 माइनस करेंगे दोस्त, ठीक है, 55.5 माइनस करेंगे तो कितना हो गया अभी 49.5% हमारा आंसर आएगा भाई, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ठीक है, ठीक है भाई। इसको क्या कैसे कर सकते हो भाई, ऐसे भी कर सकते हो, देखो 55.4, 1 मिनट रुको भाई, 49 नहीं आएगा दोस्त, गलती कर गए ना, 44.5 आएगा भाई, ठीक है। कई बार आप भी देखना भी, कई बार गलती भी हो जाती है, ठीक है। तो ये आएगा हमारी वैल्यू 44.5%, ठीक है भाई। तो कई बार वैल्यू क्या आती है जो रिपीट में होती है ना, जो रिपीट में होती है, जैसे आएगी वैल्यू 44 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी, ठीक है, 44.4 ही आएगी वैल्यू, यही आएगी। जैसे अपने 55 यानी 5 निम 45, 5 निम 45 माइनस 5, तो 100 में से 55.5 माइनस करेंगे तो 44.5 बचेगी, ठीक है। तो वही क्वेश्चन आया सेम, 44.5 ही वही आएगा, वहाँ 44% डिस्काउंट वहीं दिया था, यहाँ पे भी 44%, ठीक है भाई। तो एक तो था ये। अब देखो थर्ड मेथड, और देखो थर्ड देखा ए बी मेथड, देखो यहाँ पे दिख रहा ना, देखो जैसे ए बी है, ए बी बोलते हैं, एक्स वाई बोलते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक है। तो टोटल हमने उसी पे मानना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा मेथड लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा इस पे, लेकिन थोड़ा लंबा रहेगा। आप इस तरीके से बेटर रहेगा, अगर कोई भी मिक्स फ्रैक्शन में कोई भी परसेंट दे रखी हो तो आप ये मेथड यूज़ करना भी, 100 मान के 100 में से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे टोटल डिस्काउंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे हमारे एक SSC GD के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, वो देखो कैसे आया हुआ था 2022 के अंदर। जैसे आपने कोई भी बुक खरीदी भी, ठीक है, कोई भी बुक खरीदी हमने, जैसे हमने कोई भी बुक खरीदी, उसका MRP रेट था, MRP रेट था 550 रुपये। हम कोई भी दुकान में गए भी, दुकानदार ने हमसे पूछा भी क्या लोगे, हमने बोला कि बुक दे दो, बुक दे दो सर, ठीक है। तो बुक दिए उसने बोला कि जिस पे बुक पे हमने देखा उस पे रेट डला हुआ था, जैसे MRP रेट, ठीक है, अंकित मूल्य कितना था बुक का 550 रुपये, ठीक है। हम बोले ठीक है सर, लेकिन वो बोला कि दुकानदार बोला मैं आपको ना डिस्काउंट देता हूँ भी इस बुक के ऊपर, कौन कौन कितने रुपए का ये देखो। जैसे दुकानदार ने जो डिस्काउंट दिया
वो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, यानी जो लगातार डिस्काउंट दिया भी, ठीक है। एक आप एक कमेंट में ज़रूर बताना भी, जैसे एक हो गया 10%, एक हो गया 20%, ठीक है, और एक हो गया 30%, ठीक है। ये कितना हो गया 10, 20, 60, ठीक है, और एक ये % डायरेक्ट। आप ये बताना हमें बेस्ट जो डिस्काउंट दिया वो इसके ब्याज पे दिया जाता है कि इसके ब्याज पे, तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना भी। एक तो ये सक्सेसिव डिस्काउंट था, ये था सिंगल डिस्काउंट, तो हमने बेस्ट डिस्काउंट कौन सा रहेगा आपके कमेंट में ज़रूर बताना भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं लास्ट में पूछूंगा भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा था, ये कौन सा डिस्काउंट था, ये दे रखा था सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। ये कौन सा डिस्काउंट था, ये था समतुल्य डिस्काउंट, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रमिक बट्टा बोलते हैं, ठीक है। एक तो दे रखा था इन्होंने 10% का, एक दे रखा था 20% का, ठीक है। दो डिस्काउंट देने के बाद वो बोला, अब हमसे पूछा कि जो उसका जो सेलिंग प्राइस था, क्या क्या पूछ रखा था अभी, उसका जो विक्रय मूल्य बताओ, उसका सेलिंग प्राइस बताओ, उसका सेलिंग प्राइस बुक का बताओ कितने रुपए था भाई। एक दुकानदार ने एक पुस्तक पर जो इसका अंकित मूल्य था 550 रुपये, और उसने सक्सेसिव डिस्काउंट क्रमिक बट्टा दिए, दो प्रकार के बट्टे दिए, 10% और 20% के दो बट्टे दिए। तो ये बताओ दुकानदार ने हमसे कितने रुपए की वस्तु ये सेल की, बुक कितने रुपए की सेल की, ठीक है। हमने क्या करना है, एक तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्या, एक तो चीज़ देखो भाई, एक तो हमने क्या करना है, एक तो हमने रेशियो मेथड लगाना है, एक हमने डायरेक्ट मेथड लगाना है, ठीक है। तो आपको बेस्ट लगे वही आपने यूज़ करना है। भी देखो सेलिंग प्राइस कितना, हमने इसका जो एमआरपी रेट कितना है अभी 550 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालना है, तो एमआरपी गुणा में हम क्या करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, 550 गुणा में हम क्या करेंगे, 10% का डिस्काउंट दे दिया अभी, 100 टोटल डिस्काउंट कितना होता है, 100% होता है। 100% में से 10% डिस्काउंट देने के बाद कितना बचा अभी, 90% बचा अभी, ठीक है। कितना, 90% बटे में हम क्या करेंगे 100, उसके बाद जो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है 20%, तो 20% को हम क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे 20, कितना बचा अभी 80%, ठीक है, 80/100, ठीक है। अब देखो उसका सेलिंग प्राइस निकालना है बुक का, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल। हमने सेलिंग प्राइस निकालना है यानी एसपी निकालना है बुक का, तो कितना हो गया अभी 55 गुणा में 9 गुणा में 8, ठीक है, बटे में हम क्या करेंगे 10, तो कितना हो गया अभी 55 को हम 98 यानी 72 से गुणा करेंगे, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 कितना हो गया अभी 35 और 3 38 हो गया अभी, है ना। 0 5 और 1 6 8 1 9 3, ठीक है। क्या हो गया अभी, रुको भाई रुको, क्या हुआ ये, अपने डायरेक्ट गुणा कर दी ना भाई, जैसे 10 से 10 कैंसिल, ठीक है, 10 से 10, सॉरी भैया, सॉरी। ये काट दो ना, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ पे 2 चौके 8, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 चौक 36, 11 चौक 44, कैसे ही कर लो आप, ठीक है। 11 चौक 11 नहीं 99 गुणा में क्या करेंगे 4, अब इसको कर दो, 9 चौक 4 निम 36, 3 4 निम 36 और 3 39, ठीक है, 396 रुपये। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस आया कितना है अभी 396 रुपये आया अभी, कितना है अभी 396 रुपये आया अभी, ठीक है, कितना है अभी 396 रुपये, ठीक है। अभी यही आंसर आएगा 396 रुपये, ठीक है। जो उसका जो सेलिंग प्राइस आया था ये आया था हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी एसपी। जो एसपी रेट आया था बुक का कितना आया था अभी 396 रुपये। देखो आप बोलोगे सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, तो दूसरा मेथड यूज़ करोगे तो देखो कैसे, इसको मिटा दो एक बार यहाँ से, ठीक है, यहीं पे लिख दो मैं डायरेक्ट, ठीक है, यानी 1199 गुणा में 4, तो कितना आया था अभी जो उसका एसपी रेट आया था, एसपी जो रेट आया था कितना था 9 चौक 36, 9 चौक
36 और 3 38, 9 चौक 36, 3 9 चौक 36 और 3 38, ये कितना आया था 386 रुपये की। जो उस पर MRP रेट डला हुआ था 550 और सेलिंग प्राइस जो डिस्काउंट देने के बाद हमसे कितने रुपए की वस्तु ली हमने खरीदी थी, वो थी सेलिंग प्राइस किसने बेचा था, दुकानदार ने कितने रुपए की बेची, 386 रुपये की। अब देखो आप बोलोगे सर हम तो ये इस मेथड से यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हमने दूसरा मेथड भी बताया भी आपको। हमने क्या करना 10% और 20% को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा MRP, आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो भी, एक हो गया MRP और हो गया एक हो गया सेलिंग प्राइस। तो 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10 की वैल्यू को 1 का डिस्काउंट देने के बाद कितना हो गया अभी 9 रुपये, और 20% का डिस्काउंट देने के बाद कितना हो गया 20% का फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/5 यानी 5 MRP और 1 की डिस्काउंट देने के बाद कितनी बच गई 4। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया 10 पंजे 50, ठीक है, और ये कितना हो गया अभी 36, कितना होगा अभी 36। अब देखो ठीक है, टोटल वैल्यू होगी 36। हमने क्या करना है इसको 550 करना है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है 550, इसको क्या करेंगे हम 11 से गुणा कर देंगे। कितने को 11 से किससे गुणा करेंगे भी 11 से। ठीक है, अब एक बार अच्छी तरीके से कर लियो भी। ठीक है, देखो इसको 50 MRP रेट 50 था और MRP रेट यहाँ पे कितना है 550। 550 करने के लिए हम क्या करेंगे गुणा में 11 करेंगे 550। तो यहाँ से अगर 11 से मल्टीप्लाई करवाया आपने, 11 से गुणा करवाया, तो आप सेलिंग प्राइस को भी 11 से गुणा करवाना पड़ेगा, गुणा में 11। तो कितना आ गया अभी 36 गुणा 11 कितना हो गया अभी 36, 6 और 3 ये हो गया 3 4 3 सॉरी 396 है क्या 396। ठीक है, तो ये आ गया 396 रुपये। देखो आपने ये मेथड यूज़ करना है भी। ठीक है, एग्जाम के अंदर कौन सा मेथड यूज़ करना है रेशो मेथड। आपके लिए एक रामबाण मेथड रहेगा MRP से सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। रेशो मेथड बहुत ही बेस्ट मेथड है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप 11 से मल्टीप्लाई करवाया आपने 550 आया, और 36 से 11 मल्टीप्लाई करवाया 396, तो इसको 396 9 चौक 36 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 3 39। ठीक है, अभी 396 रुपये। इन्हें 550 रुपये की वस्तु खरीदी थी, सेलिंग प्राइस करा था इन्हें 396 रुपये का, और यहाँ पे भी दी 396। आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। आपको एक ये तो था हमारा सेकंड, एक थर्ड और बता रहा हूँ मैं आपको, जो हमने थर्ड लगाना है। ठीक है, थर्ड कैसे, जैसे एक क्वेश्चन एक आप ऐसे भी लगा सकते हो, इसके बहुत सारे टाइप हैं। आपने एक माइंड रखना भी, आपने कंसंट्रेशन बना रखी ना, तो देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक बार देखो मैं मिटा रहा हूँ भैया आपको यहाँ से, देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो भाई। क्या देखो भाई कैसे कर सकते हो, जैसे मैंने एक परसेंटेज के अंदर बताई थी, जैसे ये क्या 10% और ये कितना 20%। ठीक है, तो कितना हो गया 1/10, और जो इसका कितना हो गया 20/1/5। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो MRP रेट बता रखा है वो कितने 550 गुणा में हम क्या करेंगे 10 में से 1 माइनस कर दो 9/10, गुणा में हम क्या करेंगे 5 में से 1 माइनस कर दो भी 1 रुपये की छूट देने के बाद 4/5। आप काट दो इसको देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 एकम 5 5 एकम 5 कितना बच गया 1199 गुणा में 4, आपके समय 396 रुपये। आप बहुत सारे तरीके हैं भाई, बहुत सारे मेथड यूज हैं। आपने क्वेश्चन एक बार आपने माइंड कर लिया ना, अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया ना क्वेश्चन, आप अलग अलग तरीके से मेथड निकालोगे। मैं इसके ना 4 से 5 मेथड निकाल सकता हूँ भाई इस क्वेश्चन के। आपको ये थर्ड मेथड था, एक फोर्थ मेथड और देखो आप क्या है। देखो फोर्थ क्या रहेगा हमारा XY मेथड। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए तो बहुत सारे मेथड है भाई, बहुत सारे मेथड है। जैसे MRP कितना था हमारा, MRP था हमारा 550 रुपये। ठीक है, 550 रुपये था, इस पर डिस्काउंट जो दे रखा था, डिस्काउंट सक्सेसिव दे रखा था ना भी, डिस्काउंट था सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट कितना था भाई 10% 20%। ठीक है, तो देखो इस पर क्या करना है 10% और 20%, हमने क्या निकालना है X + Y, सेलिंग प्राइस निकालना है -XY/100। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जैसे 10 प्लस कितना 20 -10 गुणा में 20 बटे में 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 30 - 2 कितना
28%। जो हमने टोटल डिस्काउंट दे रखा ना दुकानदार ने, कितना दे रखा है 28%। तो 550 का डायरेक्ट 28% निकाल दो। 550 जो MRP गुणा में डिस्काउंट 28/100 भाई। 10 से 10 कैंसिल, 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना हो गया 14। तो 14 की और 11 की गुणा करोगे तो कितना हो गया 396 रुपये। आपने बहुत सारे मेथड हैं भाई, बहुत मेथड हैं जो डिस्काउंट के अंदर। आपने मैंने इस क्वेश्चन के आपको 4 मेथड बता दिए। जो आपने अच्छा लगे ना उस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से करो भाई, ठीक है। आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट लगाओ या सिंगल डिस्काउंट लगाओ, ठीक है। तो आई होप कि आपने समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखो भाई, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो भाई। क्वेश्चन क्या रहेगा देखो, जैसे क्वेश्चन देखो, एक में प्रॉफिट लेता है कई बार, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। उसके भी आप पे फिर सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे डिस्काउंट के अंदर, ठीक है। और ट्रिक ऐसी ऐसी बताऊंगा भी आगे आगे आपको, बेस्ट से बेस्ट ट्रिक, ठीक है। आपने ट्रिक भी मेथड यूज़ करना है, आपने बेसिक मेथड भी यूज़ करना है, ठीक है भाई। देखो एक क्वेश्चन आता है कई बार, एक क्वेश्चन आया था दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल जो एग्ज़ाम हुआ था ना दिल्ली पुलिस का नवंबर के अंदर, एक क्वेश्चन आया हुआ था। देखो एक दुकानदार क्या करता है, जैसे एक दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी हुई, ठीक है। दुकानदार ने क्या करना है, एक वस्तु खरीदी, कितने रुपए की, 100 रुपये की वस्तु खरीदी हुई, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसकी लागत मूल्य से क्या, जो लागत मूल्य पर उन्हें 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट कमा लिया भाई। जैसे कोई भी वस्तु खरीदी, ठीक है, कोई भी वस्तु खरीदी, उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपये था भाई, ठीक है, 100 रुपये था। और दुकानदार ने क्या किया, जो लागत मूल्य पर 20% का प्रॉफिट कमा लिया भाई। कितना हो गया प्रॉफिट, कितना हो गया, प्लस 20% का प्रॉफिट होने के बाद कितने की वस्तु होगी भाई, 120 रुपये की होगी भाई, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा। जैसे कॉस्ट प्राइस था 100 रुपये और कॉस्ट प्राइस पे उसने प्रॉफिट कितना कमाया, 20 रुपये का, तो टोटल ये कितने रुपए के हो गया, 120 रुपये की, ठीक है। तो 120 रुपये की उसने क्या किया, तो सेल कर दी। अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अब नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, तो सॉरी भाई 1 मिनट रुकियो भाई, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था जैसे कॉस्ट प्राइस का कितना था 100 रुपये, उसने 25 का क्या किया, उसने MRP रेट डाल दिया, 25% ज़्यादा डाल दिया, तो टोटल वस्तु कितनी होगी भी, 125 रुपये की होगी, ठीक है, 125 रुपये की। 125 पर इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि डिस्काउंट दिया भी, 125 पर कितना डिस्काउंट दिया भी इन्होंने, 125 रुपये पर क्या हुआ, 15% का लाभ कमाना चाहता है। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर एक दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपये की खरीदी, ठीक है, और 25% ज़्यादा अंकित मूल्य लगा दिया, कोई भी टैग लगा दिया, 100 की वस्तु थी, उन्होंने घर पे आके टैग क्या कितने रुपए का लगा दिया, 125 रुपये का लगा दिया। लेकिन वो बोला कि अगर इस जो मैंने जो चीज़ खरीदी तो थी ने 100 रुपये की, लेकिन उसने ज़्यादा कितना टैग लगा दिया, 125 रुपये का टैग लगा दिया। ये बोला, ये जो 125 पर ये बोला कि जो मैंने कॉस्ट प्राइस कर रखा है ना, उस पर 15% का मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, ठीक है। इस पर ये बोल रहा है कितने रुपए की खरीदी थी, 100 रुपये की, और प्रॉफिट कमाना कितना चाहता है, 15% का, तो कितना हो गया 115। उसने टोटल कितने रुपए कमाए भी, उन्होंने 100 रुपये की खरीदी, 25% प्लस क्या गया, उसने MRP रेट लगा दिया 125 रुपये का, और ये बोल रहा है कि इस पे क्या हुआ, 15% का लाभ कमाना चाहता है। किस पे, ये बोल रहा है कि सिप्पी रेट पर। सिप्पी में खरीदी कितनी थी, 100 रुपये की, टोटल कितनी होगी 115 रुपये की, 125 माइनस 115 कितना होगा अभी 10 रुपये का। 10 रुपये का जो इसने टोटल प्रॉफिट कमाया अभी 10 रुपये का। और प्रॉफिट हमेशा किस पे कमाता है अभी, हमेशा MRP रेट पे कमाता है। तो MRP रेट कितना था हमारा 10 बटे MRP रेट कितना था 125, गुणा में हम क्या करेंगे 100, 25 चौके 100, 25 पंजा 125, सॉरी भाई रुकियो, 25 पंजा 125, 25 चौके 100, इसको 5 दूनी 10, कितना % का प्रॉफिट कमाया अभी इसने, 8% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। क्वेश्चन यही रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन क्या था, कोई भी दुकानदार है,
कोई भी चीज़ खरीद, 100 रुपये की उसने चीज़ खरीदी, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ खरीद के जो लागत मूल्य पर उन्होंने अंकित मूल्य कितना अपने अपने हिसाब से अंकित मूल्य कितना लगा दिया, उसने 125 रुपये लगा दिया। और ये कहता है कि मैं 15% का लाभ कमाना चाहता हूँ, तो 15% का जो लाभ कमाना चाहता है वो कॉस्ट प्राइस पे कमाएगा ना, न कि अंकित मूल्य पर, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपये, और वो बोल रहा है 15% का लाभ कमाना चाहता है, और उसने जो टैग लगा रखा है 125 रुपये का, 125 माइनस 115 कितना होगा भाई, 10 रुपये हो गया। और हमेशा जो डिस्काउंट निकालते हैं, एमआरपी निकालते हैं, वो किस डिस्काउंट निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं, वो एमआरपी पे निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10/125 गुणा में हम क्या करेंगे 100, 25 पंजा 125, 25 के 100, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8%। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ अभी, उसको 8% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को भी याद रखना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था डिस्काउंट का। आई होप कि आपने समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे भी कल, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करो भाई सेशन को। और एक चीज़ और भी बताऊंगा भी मैं आपको, जो हमारा युवा बूस्टर एकेडमी प्लेटफॉर्म है भाई, आपके लिए एक बेहतरीन, जो भी आपका जो कैरियर है, जैसे आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे आपकी जीडी का एग्ज़ाम हो गया, दिल्ली पुलिस का हो गया, उसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो आपके लिए एक बेस्ट कंटेंट दे सके, वो हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे भी, ठीक है। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जो पहले इंग्लिश की फैकल्टी लेके आए हैं, उसके बाद हम हिस्ट्री की भी लेके आए हैं, ठीक है, और मैथ और रीजनिंग हम करा रहे हैं। उसके बाद जैसे धीरे धीरे आपका जो सहयोग रहेगा ना, तभी हम पॉसिबल कर सकेंगे भी सारे स्टाफ को, ठीक है। तो आपका प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत भाई सभी को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। ओके भाई।